यूट्यूब चैनल बाल मंदिर बाड़मेर पर कक्षा 11th के सभी छात्र और छात्राओं का हार्दिक अभिनंदन है। संयुग्म संख्याओं के योग, अंतर, गुणा और भाग के गुणधर्म पढ़ने अपन उसके बारे में नॉलेज दिया। अब अपन सम्मिश्र संख्या में आयोटा की घात, सम्मिश्र संख्या का मापांक और सम्मिश्र संख्या के संयुग्म का मान कैसे निकालते उसके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले आयोटा की घात यानी आयोटा की घात, आयोटा की घात के बारे में पढ़ेंगे। यानी वर्गमूल के अंदर -1 का मान होता है आयोटन, इसको आयोटा या काल्पनिक मान कहते हैं। वर्गमूल के अंदर किसी भी संख्या का मान, जैसे x², किसी संख्या का वर्ग अगर ऋणात्मक आता है तो उसको हमेशा काल्पनिक मान कहते हैं या काल्पनिक संख्या कहते हैं। यदि किसी संख्या का वर्ग ऋणात्मक आता है तो वो काल्पनिक संख्या कहते हैं, आयोटा। तो यहाँ पर आयोटा की घात के बारे में पढ़ेंगे। तो -1 बराबर आयोटा है, दोनों तरफ वर्ग करो, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करेंगे, अंडर रूट का स्क्वायर करेंगे, अंडर रूट करेंगे -1, आयोटा स्क्वायर का मान -1, वर्ग करने पर +1, आयोटा की घात आ जाएगी 4। ठीक, और आयोटा का वर्ग कर दिया, आयोटा का क्यूब, आयोटा का क्यूब करेंगे अपन तो आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा स्क्वायर का मान होता है -1, ये आ गया आयोटा, आयोटा क्यूब का मान आ जाएगा अपने पास माइनस आयोटा, आयोटा की घात आ गई 5, तो आयोटा की घात 4 इंटू आयोटा, आयोटा 4 का मान होता है 1, और ये आयोटा प्लस आयोटा, आयोटा की घात ले लेते 6, आयोटा की घात 4 इंटू आयोटा का स्क्वायर, आयोटा की घात 4 का मान होता है +1 इंटू आयोटा स्क्वायर का मान -1 प्लस माइनस माइनस, तो इससे अपन एक चीज सीखते हैं। आयोटा फर्स्ट, आयोटा की घात, यहाँ देखिए आयोटा की घात अपन कर लेते हैं 7, देखो आयोटा की घात 7 है, आयोटा की घात 4 इंटू आयोटा की घात 3, आयोटा की घात 4 का मान +1, आयोटा की घात 3 का मान माइनस आयोटा, माइनस प्लस माइनस माइनस आयोटा। तो इससे एक नियम निकलता है कि आयोटा की घात, जैसे आयोटा की घात 8, तो आयोटा की घात 4 इंटू आयोटा की घात 4, आयोटा की घात 4 का मान होता +1 बराबर 1। आयोटा की घात यदि 4 का गुणज हो तो आयोटा की घात 4 का गुणज हो तो उसका मान हमेशा +1 आएगा, +1 आएगा। दूसरा, आयोटा की घात, आयोटा की घात सम सम हो
यदि आयोटा की घात 4 का गुणन तो उसका मान हमेशा +1 आएगा। यदि आयोटा की घात सम हो तो उसका मान हमेशा आयोटा की घात सम हो तो उसका मान हमेशा +1 या -1 आएगा। तीसरा, आयोटा की घात विषम हो, आयोटा की घात विषम हो तो उसका मान हमेशा प्लस आयोटा या माइनस आयोटा आएगा। चौथा, क्रमागत आयोटा की घात क्रमागत हो तो 4 क्रमागत आयोटा क्रमागत आयोटा की घातों का 4 क्रमागत आयोटा की घातों का योग हमेशा 0 है। जैसे आयोटा की घात n प्लस आयोटा की घात n + 1 प्लस आयोटा की घात n + 2 प्लस आयोटा की घात n + 3, इसका मान हमेशा 0 आएगा। आयोटा की घात 1 प्लस आयोटा का स्क्वायर प्लस आयोटा की घात 3 प्लस आयोटा की घात 4, इसका मान 0 का। कैसे? आयोटा स्क्वायर का मान -1, आयोटा क्यूब यानी आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा, और आयोटा की घात 4, इसका मान होता है हमेशा +1 -1 गया। ये आयोटा स्क्वायर का मान -1 गया माइनस आयोटा प्लस आयोटा माइनस आयोटा 0। तो 4 क्रमागत आयोटा की घात का योग हमेशा 0 होता है। इसी प्रकार 5वां पॉइंट 1/आयोटा प्लस 1/आयोटा का स्क्वायर प्लस 1/आयोटा की घात क्यूब प्लस 1/आयोटा की घात 4, इसका मान क्या होता है? 0। 4 क्रमागत आयोटा की घातों का योग हमेशा क्या होता है? 0 होता है। आयोटा की घात वर्गमूल -1 का मान होता है। आयोटा किसी भी संख्या का वर्ग अगर ऋणात्मक होता है तो वो काल्पनिक संख्या होती है, तो काल्पनिक संख्या है तो इसका वर्गमूल -1 का मान 1 मिनट वर्ग यह है, इसका मान आयोटा होता है। तो अगर दोनों तरफ वर्ग करेंगे दोनों तरफ वर्ग करेंगे इसका मान, तो ये आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। तो आप देखो वर्गमूल के अंदर -1 का मान आयोटा होता है, x स्क्वायर वर्ग करेंगे तो -1, और यहाँ वर्गमूल के अंदर -1 है तो उसका मान होता है आयोटा। दोनों तरफ वर्ग करने पर -1 बराबर आयोटा स्क्वायर, वर्ग करने पर प्लस आयोटा को माइनस वगैरह किया प्लस आयोटा की घात आ गया 4, आयोटा की घात 3 का मान होता है -आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा क्यूब बराबर होता है -आयोटा, आयोटा की घात 5, आयोटा की घात 4 इंटू आयोटा 4 की घात होता है 1 आयोटा, आयोटा की घात 6, आयोटा की घात 4 आयोटा स्क्वायर, आयोटा की घात 4 का मान +1, आयोटा स्क्वायर का मान -1, आयोटा की घात 7, आयोटा की घात 4 इंटू आयोटा की घात 3, आयोटा की घात 4 का मान 1, आयोटा की घात 3 का मान होता है -आयोटा, आयोटा की घात 8, आयोटा की घात 4 इंटू आयोटा की घात 4, आयोटा की घात 4 का मान होता है +1, तो 1 से +1। आयोटा की घात यदि 4 का गुणज हो तो उसका मान हमेशा +1 आएगा। आयोटा की घात सम हो तो उसका मान हमेशा +1 या -1 आएगा। आयोटा की घात विषम हो तो उसका मान हमेशा प्लस आयोटा या माइनस आयोटा आएगा। 4 क्रमागत आयोटा की घातों का योग हमेशा 0 होता है। आयोटा की घात n प्लस आयोटा की घात n + 1 प्लस आयोटा की घात n + 2 प्लस आयोटा की घात n + 3 बराबर 0। आयोटा की घात 1 प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस आयोटा की घात 3 प्लस आयोटा की घात 4 बराबर 0। आयोटा स्क्वायर का -1, आयोटा की घात 3 आयोटा स्क्वायर आयोटा
आयोटा की घात पावर मान होगा +1, ये -1 कट गया, आयोटा स्क्वायर का मान -1, आयोटा प्लस और माइनस 0, 1 आयोटा प्लस 1 आयोटा का स्क्वायर प्लस 1 आयोटा की घात 3 प्लस 1 आयोटा की घात पावर, इसका मान हमेशा क्या आएगा? 0 आएगा, 0 आएगा आयोटा। तो आप देखो इधर वर्ग करेंगे तो अंडर रूट का वर्ग हट जाएगा, -1 आयोटा स्क्वायर का मान हमेशा -1 होता है। ये आपको एक नोट करना है यहाँ पर, ठीक है। और इसमें अपन और कुछ चाहे तो लिख सकते हैं, आयोटा की घात है ये, तो अपन आयोटा स्क्वायर का मान -1, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आयोटा स्क्वायर का मान हमेशा -1 होता है। सम्मिश्र संख्या का मापांक यानी z बराबर a प्लस आयोटा b, जिसका जो a है वो वास्तविक भाग है, वास्तविक भाग, और b बराबर है काल्पनिक भाग। वास्तविक भाग को कहते हैं, में इसको कहते हैं रियल भाग, रियल इमेजिन, रियल सेट कह सकते हो, और काल्पनिक भाग को कह सकते हो इमेजिन जेड। यानी वास्तविक भाग और काल्पनिक भाग, z बराबर a प्लस आयोटा है, इसका मापांक z का मापांक होता है ये, यानी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। इसका मतलब होता है वास्तविक भाग, वास्तविक भाग का स्क्वायर प्लस काल्पनिक भाग का स्क्वायर, काल्पनिक वास्तविक भाग का स्क्वायर और काल्पनिक भाग का स्क्वायर, ये z का मापांक आ जाएगा। z बराबर +4 -3 आएगा, तो इसका मापांक z का मापांक a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होता है, a की जगह है 4 और b की जगह है -3। तुलना करेंगे अपन z से, तो z का मापांक आ जाएगा a की जगह है 4 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर, 4 का वर्ग आ जाएगा 16 प्लस -3 का वर्ग हो जाएगा 9, तो ये हो जाएगा 25 का मापांक आ जाएगा प्लस का 5, ये मापांक आ गया। अब अपन पढ़ेंगे सम्मिश्र संख्याओं का, सम्मिश्र संख्याओं का संयुग्म। सम्मिश्र संख्याओं का संयुग्म, z बराबर a प्लस आयोटा। सम्मिश्र संख्या के संयुग्मी z का संयुग्मी z बार होता है। इसमें z का संयुग्म z बार होता है, इसमें वास्तविक संख्या वही होती है, वास्तविक संख्या समान होती है, वास्तविक संख्या समान होती है, और काल्पनिक संख्या का केवल चिन्ह चेंज, काल्पनिक संख्या का चिन्ह परिवर्तन, तो वो संख्या सम्मिश्र संख्या z का, सम्मिश्र संख्या z का संयुग्मी संख्या कहलाती है, संयुग्मी संख्या z बार कहलाती। जैसे z बराबर a प्लस आयोटा b, तो इसका संयुग्म हो जाएगा, वास्तविक संख्या समान होती है, काल्पनिक संख्या का चिन्ह प्लस कर दिया, माइनस आ गया, आयोटा b
जेड बराबर 3 माइनस 4 आयोटा, तो इसका सही युग्मी हो जाएगा 3 चिन्ह चेंज हो जाएगा 4 आयोटा। तो ये इसका सही युग्मी। जेड का सही युग्मी जेड बार होता है, इसमें वास्तविक संख्या समान होती है, वह काल्पनिक संख्या का केवल चिन्ह परिवर्तन होता है, वो संख्या सम्मिश्र संख्या जेड का सही युग्मी कहलाता है। जेड ए प्लस आयोटा बी, तो इसका सही युग्मी जेड बार ए माइनस आयोटा बी। जेड बराबर 3 माइनस 4 आयोटा, तो इसका सही युग्मी 3 प्लस 4 आयोटा, इसका चिन्ह चेंज। सम्मिश्र संख्या का मापांक जेड बराबर ए प्लस आयोटा बी, ए वास्तविक भाग रियल सम्मिश्र संख्या, बी काल्पनिक भाग इमेजिन जेड। तो सम्मिश्र संख्या का मापांक वर्गमूल वास्तविक भाग का स्क्वायर प्लस काल्पनिक भाग का स्क्वायर होता है। जेड बराबर 4 माइनस 3 आयोटा, ए की जगह 4 है, बी की जगह माइनस 3 आयोटा है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 4 का वर्ग 16 माइनस 3 का वर्ग 9, 16 और 9 25, 25 और 5। यह सम्मिश्र संख्या का मापांक और यह सम्मिश्र संख्या का संयोजन। अब अपन सम्मिश्र संख्या से संबंधित कुछ रिलेटेड सूत्र लेंगे।